ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता कार्यक्रम में सगड़ा हिताड़ू साथिया ने मारा घना न घना राम 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 सा राम राम रामी राम। भाई देखो फिर हूँ हाजिर हूँ कार्यक्रम ऊंटारी बाता लेर। हाँ देखो सा, ऊंट तो एक कमाल को पशु है जो विषम परिस्थितियां माए भी जीने रो हौसलो राखे, तभी तो इन्हें रेगिस्तान रो जहाज कहवे है। हाँ, और ए ऊंट दैनिक आमदनी रो बेहतर जरियो है सा, और ओ एक भोड़ो भाड़ो पशु भी है। इन बात ने जानो हो नी, बहुत काम रो पशु है। आप इसू रोजगार रा नया नया अवसर ढूंढ सको हो। पण हाँ, इन बात रो ध्यान रखिया कि ज्यादा मुनाफो कमावन रे लालच में इन्हें मारनो, इन्हें सतावनो, कत्ल कर देवनो और क्रूरतापूर्ण ढंग से पेश आवनो ए सगली बातें वर्जित है। कोई भी जिनावर हो प्रेम और दया सु पेश आवनो है सा। तो चलो आज रो ऊंटारी बाता कार्यक्रम लेर आपा आवा अबे विषय मत है। तो भाई ऊंटारी बाता कार्यक्रम माए आज रो विषय है ऊष्ट पालन व्यवसाय माए रोजगार और निवेश री संभावनाएं। स्टूडियो में आज आमंत्रित है डायरेक्टर एनआरसीसी बीकानेर डॉक्टर आर्तबंधु साहू। तो डॉक्टर साहब घणे घणे मानसु आपरो स्वागत है सर। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार और राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब कहवे है कि ऊंट पालन व्यवसाय में कुशल प्रशिक्षण और बेहतर प्रबंधन होना जरूरी है, और तभी आपा इन व्यवसाय में रोजगार और निवेश री संभावना खोज सका। हाँ, तो भाई आज बहुत सारा प्रश्न लेर मैं हाजिर हुई हूँ और आपने जवाब देनो है ताकि जो पशुपालक भाई है, ऊंट पालक भाई बहन है, बारे प्रश्न रो हल मिल सके। जरूर। डॉक्टर साहब सबू पहला आ बात मैं जाननी चाहूँ कि इन व्यवसाय में, क्योंकि ओ जो ऊंट पालन व्यवसाय है बहुत बड़े स्तर पर हुए, तो इन व्यवसाय में रोजगार री कई कई संभावना है। मैं पहले सभी ऊंट पालकों को राम राम करता हूँ। राम राम। मैडम ने जो आप लोगों के तरफ से एक अच्छा विषय को चुना है, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि ऊंट पालकों को रोजगार की जो संभावनाएं हैं ये हम सपोज दिखा पाएं तो जरूर जो ऊंट पालन में रुचि कम हो रही है उस रुचि में कुछ परिवर्तन आए और ऊंट पालकों को ऊंट के ऊपर निर्भर होके अपना जीविका यापन कर सकते हैं। इस दिशा में जो संभावनाएं हैं, मैं कहूँ संभावनाएं की कोई कमी नहीं है। हम ऊंट को एक मरुस्थल का जहाज के हिसाब से तो जानते हैं जी, लेकिन ऊंट में और क्या क्या गुण है जो हम मरुस्थल की जहाज की उपयोगिता कम होने के कारण जो हमारे मन में आ रहा है कि अब क्या करें। मेरे ऊंट पालकों भाई या पशुपालकों भाई, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मरुस्थल का जहाज अभी भी खड़ा है, लेकिन उस जहाज को हम किस किस दिशा में ले जाना चाहेंगे वो हमें जानना जरूरी है। और आज मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे संभावनाएं रखूंगा। मैं तो ऐसे लिस्ट बनाया हूं जिसमें करीब 50 संभावनाएं हैं, लेकिन मैं आज कुछ जो आप लोगों के द्वारा हो सकेगा उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो कुछ संभावनाएं के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। कोई ऊंट रखता है, पहले लोग जो है 50 भी ऊंट रखते थे, आज 50 से घट के ये 2-4 पे आ गया है। हाँ डॉक्टर साहब। तो 2-4 पे जो आ गया है उसके पीछे भी कारण यही है कि ऊंट के ऊपर निर्भरता वो हमारा बढ़ना चाहिए। हम ऊंट क्यों कम किए? जब हमें ऊंट के ऊपर जो निर्भरता है, जो पैसा कमाने वाला जरिया है वो घट जाएगा तो हम ऊंट डेफिनेटली रखेंगे नहीं। तो पशुपालन भाई मेरा यही कहना है कि जो संभावनाएं है, पहला तो संभावना है कि ऊंट मरुस्थल के जहाज के अलावा हम दूसरे दिशा पे देखें। एक दिशा है कि ऊंट डायरी, ऊंट को डायरी के तरफ या दूध उत्पादन करने की एक
एनिमल, जैसे हम गाय भैंस देखते हैं, इतना दूध तो देगा नहीं, हाँ। लेकिन ये एक दूध देने वाली प्राणी है, इसको भी हमें मानना है। दूसरी बात, ऊंट के दूध में जो मेडिसिन, जो औषधीय गुण है, उस औषधीय गुण को हम परखेंगे तो ऊंट का दूध कोई सामान्य दूध नहीं है। हम ऊँटनी का दूध एक औषधि के रूप में बिकेंगे, ये एक बात आ गया। और एक बात आ गया कि हम जब दूध के बारे में सोचेंगे, ऊंट पालन भी उसी हिसाब से करें। आपके पास एक अच्छा दूध देने वाला ऊंट है तो उसका जो बच्चा, उस बच्चे से फिर आगे जो बच्चे पैदा होंगे, आप उस बच्चे को ज़्यादा दाम पे बेच सकते हैं। आप उसको कोई ऑर्डिनरी ऊंट मत मानिए, आप उसको ऐसे पालें कि वो एक सांड ऐसे बने वो ऊंट का कि वो आगे जिसके साथ ब्रीड करें उसका बच्चा ज़्यादा दूध दे। तो ये ऊंट पालन में एक व्यवसाय है जो हमारा घट रहा है, एक ऊंट पालन करके हम उसको बढ़ावा दे सकें। दूसरी बात, ऊंट का जो अलग अलग हिस्सा है, ऊंट दौड़ने वाला, ऊंट काम करने वाला, ऊंट नाचने वाला, अलग अलग ऊंट अलग अलग प्रजाति से भी जन्म लेता है। हम कोशिश करें कि जैसलमेरी ऊंट का जो बच्चा है वो नाचने में, दौड़ने में कारगर है, तो हम उसी को उसी हिसाब से तैयार करें, तब जाके वो, जब हम कोई हमारे पास नाचने वाला ऊंट चाहिए बोल के आएगा, हम उसी बच्चे को नाचने वाले ऊंट के हिसाब से पैसा डिमांड करेंगे, तभी ऊंट पालन इसी हिसाब से एक बड़ा कारगर हो सकता है। तो उसके अलावा हम डायरी का बात किए, पालन का बात किए, अभी और एक बात है कि उसको हम टूरिज्म में कैसे ले जाए। टूरिज्म इतना बड़ा एक सागर है, उसके अंदर हम ऊंट का सवारी करते हैं, ऊंट में सफारी करते हैं, ऊंट में दौड़ते हैं, और ऊंट को हमें कोई जो हमारा सोशल फंक्शन होता है, कोई गाँव का फंक्शन हुआ, कोई मेला हुआ, उसी मेले में ऊंट को हम सजावटी करते हैं, ऊंट में चित्रकार करके कारीगरी करते हैं, ऊंट को नचाते हैं, ऊंट से हमें एक्रोबैटिक्स दिखाते हैं। तो ये सब कला एक एक एवेन्यूज पैदा करता है। हम हर ऊंट जो है हर काम नहीं करता, जो दौड़ने वाला ऊंट वो नाचना, हो सके नाचना है, कोई जो ज़्यादा दूध देने वाला ऊंट हो सके वो कम नाचे, कम नाचे और दौड़ में कारगर ना हो। हमें उसी हिसाब से ऊंट को तैयार करना है। तो ये एक अलग अलग सागर है। फिर आखिरी में आता है कि ऊंट जो पालते हैं इसमें से हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकता है। ऊंट आज मर गया तो ऊंट को हम जो है मिट्टी में गाड़ देते हैं, लेकिन इसका जो चमड़ा है, ये चमड़ा का भी एक उपयोगिता है। तो चमड़ा एक उपाय है, उसी रहेगा। फिर जब गाड़ने के बाद जो हड्डी मिल जाते हैं, हड्डी में बहुत सारे चीज़ें बनते हैं, तो ये एक दूसरा एरिया है। फिर आ जाता है ऊंट के जो गोबर, ऊंट के पेशाब। तो ये जितने भी ऊंट का A to Z जो हम कहेंगे कि ऊंट से कोई भी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये एक एरिया है। और एक एरिया हम साइंस में बात अभी करेंगे नहीं, लेकिन एक साइंस भी एक बहुत बड़ा विषय है। मैं किसान भाई को थोड़ा सा बताऊंगा जो आप लोग जानते हैं। आपको कोई बिच्छू काट दिया, कोई सांप काट दिया, या कहीं पे जख्म हो गया, तो हम टक्साइड लेते हैं, जाके टीटानस का टक्साइड लेते हैं। तो टीटानस टक्साइड के लिए जो उसमें मिला के बनाते हैं, जो एडजुवेंट कहते हैं, वो घोड़े के खून से होता है, दूसरे जानवर के खून से होता है। अच्छा। ये पाया गया है कि ऊंट के खून से ये बनाया जाएगा तो ये ज़्यादा कारगर होगा। तो ये भी एक एरिया है कि हम ऊंट को उसी हिसाब से पालें। बहुत बड़ी बात है, एक मेडिकल, हाँ, मेडिकल साइंस के लिए पालें। तो और एक एरिया भी उसमें है कि ऊंट को हम जो दवाई लेते हैं, ये दवाई कैसे ज़्यादा कारगर होगा। तो ऊंट का जो एंटीबॉडी है, हम एंटीबॉडी मतलब हमारे प्रतिरोध शक्ति जो बढ़ाता है, तो प्रतिरोध शक्ति के लिए भी ऊंट का खून में ऐसे गुण है जो हमें दवाई की कारगर होने में सहायता करता है। आजकल एक एंटीबायोटिक हम खाते हैं, वो काम नहीं किया, फिर दूसरे खाते हैं, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है हमारे बॉडी में। उसको कैसे फलप्रद करेगा, ये ऊंट के खून में भी है।
तो ये एक एरिया है जो हमारा आप लोग अभी कोरोना वैक्सीन का सब लोग जो भी सुने होंगे, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का नाम सुने होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में वहाँ पे घोड़े पाला जाता है, उनका बहुत बड़ा अस्ताबल है। हाँ डॉक्टर तो इसी तरह का एक बड़ा सा फार्म बन सकता है जिनके खून से ये सब काम हो सकता साहब, ऊँटारो भी एक बन सके। हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर NRCC बीकानेर, डॉक्टर आर्त बंधु साहू आज स्टूडियो में आयोड़ा है, जो बातचीत कर रहा है कि ऊष्ट पालन व्यवसाय में रोजगार और निवेश री कई कई संभावना है। तो डॉक्टर साहब, आप तो बहुत विस्तृत जानकारी दे दी कि ऊँट पालन व्यवसाय है। इनमें सबू बड़ी बात है कि ऊँट अपने आप में ही एक बहुत बड़ो प्राणी है, और अगर ऊष्ट पालन व्यवसाय आपा करा तो बहुत मुनाफो कमा सका। हाँ जी हाँ, कि आप बतायो कि ऊँट रे दूध में औषधीय गुण होवे, और ऊँट पालन ने बढ़ावो देवणो है, क्योंकि आजकल ऊँट की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है डॉक्टर साहब, जो कि एक चिंता को विषय है। और आप बताया कि ऊँट डेयरी, ऊष्ट डेयरी जिन्हें आपा कहवा, इन माध्यम से भी आपा रोजगार कर सका। हाँ, ऊँट पर्यटन में काम आवे है नी, तो पर्यटन रो एक बहुत बड़ो व्यवसाय ऊष्ट सु जुड़ोड़ो है, और इन्हें अलग अलग रूपा में आपा देख सका। हाँ, चमड़े रो व्यवसाय आपा करा, हाँ हड्डी रो ऊँट री व्यवसाय आपा करा, हाँ ऊँट रे गोबर रो मल मूत्र रो भी व्यवसाय हुआ है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत विस्तृत जानकारी आप देनी है। अब मैं जानना चाहूँ कि ऊँट पालन में कई कई रोजगार है। बहुत सारे रोजगार है, तो उसमें हम पहली बात डायरी का बात करें। हाँ। ऊँट डायरी में मैं पहली कहा था कि एक ऐसे प्रजाति बने जिस प्रजाति से ज़्यादा दूध मिले, तो प्रजाति जिसके पास होगा वो उसको एक व्यवसाय की तरफ देख सकता है। जैसे अभी तक हम गवेषणा में ये पाया गया है कि गुजरात में एक कच्ची नस्ल की है ऊँट जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। 15 किलो भी दूध देते हैं किसान भाई। आप लोग भी मेरे ख्याल में 8-10 लीटर तक किसी ऊँटनी से ले लेते होंगे। तो जो 15 किलो दूध देती हैं सबसे ज्यादा कच्ची नस्ल की, उसका हम देखे हैं कि पूरा साल में 6 लीटर के हिसाब से दूध देती है, तो हमारा 2000 लीटर हो गया। और 2000 लीटर एक ऊँटनी से कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। हम कच्ची नस्ल की ऊँट जिसके पास होगा उसका बच्चा पैदा होने के बाद हम उनको सांड तैयार करें, उस सांड को हमें ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करें। तो जिसके पास ये सांड होगा वो अपना पैसा कमाए, तो ये एक साधन है, व्यवसाय हो गया। तो इसी टाइप का जिसके पास इस टाइप का फीमेल होगा जो ऊँटनी है, ऊँटनी को बेचें। जो आपसे दूध के लिए खरीद लेगा वो भी ज्यादा पैसा दे के लेगा। मैं खाली कच्ची वल के नहीं कह रहा हूँ, हमारा बीकानेरी भी इसी नस्ल है। हाँ। इसमें भी 15 लीटर दूध देने वाले हैं, हमें उसी के अंदर भी ढूंढना है। इसी टाइप का हमारा मेवारी है जो सिरोही उदयपुर एरिया में है, जैसलमेरी है जो जैसलमेर में है। ऐसे जो हमारे 9 नस्ल हैं, 9 नस्ल में कुछ ना कुछ गुण अधिक है, हमें उसी गुण को देख के हमें पालन करना है। एक तो बात ये। जब डायरी का बात हम करें, देखिए डायरी में क्या क्या संभावना है। अभी मेरे पास ऊँट है तो मैं ऊँट से दूध निकाला, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है कि ऊँट को कहाँ पहुँचाऊँ। हाँ डॉक्टर साहब, अभी उस दूध को किसान से लेके एक प्रोसेसिंग सेंटर में पहुंचाने का भी एक साधन है। उसमें भी कुछ लोग अपना जीविका व्यवसाय कर सकते हैं। हाँ, वो किसान 100 किसान को इकट्ठा किए, एक कोऑपरेटिव बनाए और किसान का जितना भी दूध है वो इकट्ठा करके प्रोसेसिंग प्लांट पे ले गए। अभी जो प्रोसेसिंग प्लांट पे ले गए वो प्रोसेसिंग प्लांट बिठाना और प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना, ये भी एक व्यवसाय है। तो ये भी कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि खाली जो ऊँट रखा है वो ही प्रोसेसिंग प्लांट बनाए। हाँ, तो प्रोसेसिंग प्लांट जो बनाएगा वो भी ऊँट के ऊपर व्यवसाय कर रहा है। उसके बाद हम देखें, हम प्रोसेसिंग कर लिए, पैकेजिंग कर लिए, अभी उसको भेजेंगे कहाँ? तो ट्रांसपोर्टेशन का जब बात आता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई एक माध्यम बने। अभी ट्रांसपोर्टेशन में आप आजकल 2 लाइन है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप बुकिंग करें, ऑफलाइन में आपको ट्रांसपोर्ट करें। तो ऑफलाइन में ट्रांसपोर्ट का जरिया जो है हम बस में भेजें, एक चिलिंग जो दूध का गाड़ी आता है उसी गाड़ी में भेजें। जो जिसके पास ये दूध का गाड़ी का व्यवस्था कर लेगा वो ट्रांसपोर्टेशन में सहयोग करेगा, और वो भी एक व्यवसाय है। भाई प्रोसेसिंग प्लांट्स में मैं राजस्थान से बेंगलोर ले जाऊंगा दूध, तो ये जो ले जाएगा उसके लिए व्यवसाय हो गया।
अभी बेंगलोर ले जाने के बाद बेंगलोर में तो ये बांटेगा नहीं क्योंकि तो ये इधर का लड़का है, ये हाँ। ट्रक जो है चिलिंग प्लांट यहीं का है। हाँ। अभी बेंगलोर में हमें लोग ढूंढना है कि जो इस दूध को लेके अपने चिलिंग में रखे और उसी को फिर मार्केटिंग करे। तो वहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए वो भी एक एवेन्यूज है। तो ये हम ऐसे देखें खाली दूध में ही हमें 10-20 जो है उपाय मिल सकते हैं। अच्छा, ये तो खाली दूध का हुआ, अभी दूध से प्रोडक्ट बनाए। हाँ डॉक्टर साहब, सबू बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात ऊँटनी के दूध सु जो प्रोडक्ट बने वे भी बहुत स्वादिष्ट है और रोजगार रही एक बड़ी संभावना हाँ जी। मिल सके है। तो किसान भाई, मेरे ख्याल में आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। आप दूध इस्तेमाल करते हो, दूध तो खाली पीने के लिए नहीं है। हाँ। दूध से आप लोग घी बनाते हो, हाँ। दूध से आप छाछ बनाते हो, दूध से आप दही जमावे, दही जमाते हो, मिठाई दूध से बनावे। मिठाई बनाते हो। तो ये जितने भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का भी एक बनावटी जो ऊँट पालता है वो नहीं कर सकता। हाँ। इसके लिए भी दूसरा एक जगह है। दूध में आजकल बिस्किट भी बनता है। मैं किसान भाई को कहना चाहूंगा, अभी ऊँटनी के दूध सु हाँ, बिस्कुट भी बने हैं बिस्किट में और आइसक्रीम भी बने हैं डॉक्टर आइसक्रीम भी साहब। बने हैं। किसान भाई, जो आप लोग हमारे संस्थान आए हैं, आप लोगों को पता होगा हम लोग वहाँ पे आइसक्रीम बनाए हैं, कुल्फी बनाए हैं। ऐसे हमारे पास 15 प्रोडक्ट है। हाँ। दूध को थोड़ा सा नमकीन होता है तो हम उसको कैसे टेस्टी बनाएं, तो उसमें कुछ सुगंध डाल दिए। आजकल कोरोना का महामारी में कहते हैं कि हल्दी वाला दूध पियो। हाँ। ऊँटनी के दूध में हल्दी डाल दें हाँ। तो ये अमरूद से तो पंचामृत बन जाएगा। अरे वाह डॉक्टर साहब, तो- आप बहुत बड़ी जानकारी देनी कि ऊँटनी के दूध में भी आप हल्दी घाल हाँ जी, पी हाँ जी, सका। हाँ जी। हाँ, तो डॉक्टर ये सब चीजें हम जो बनाएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट बनाने का भी एक व्यवसाय है। व्यवसाय हो जाएगा। अभी हम प्रोडक्ट बनाए। अभी मैं एक बात करने किसान भाई को कहना चाहूँगा, अभी आपके एक मंत्री जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैलाश चौधरी जी हैं, वो भी यहीं के रहने वाले हैं। और अबिका नगर जो मालपुरा तहसील में आता है, वहाँ पे हमारा संस्थान का मिल्क ऊँटनी के दूध में बना हुआ बिस्किट को पूरे पब्लिक के सामने दिखाए थे और बताए थे कि ऊँटनी के दूध से भी ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं। और एक बात है, मैं कहूँ उसमें कोई आटा, हम दूसरा आटा यूज नहीं किए थे। उसमें हम बाजरा का, आप जो उगाते हो उसी बाजरा का आटा से हम बिस्किट बनाए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, बाजरे को आटो और ऊँटनी को दूध। तो हमारा राजस्थान में जो दोनों पैदा होता अरे है, वाह डॉक्टर साहब, एक बाजरा और एक ऊँटनी के दूध, ये दोनों में से हम बिस्किट बनाए थे और इस चीज को मंत्री जी ने बहुत सराहे थे। तो इसलिए हमारे पास एक साधन है जो हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। और एक समस्या आता है, जब हम दूध को पानी के हिसाब से ले जाते हैं, काफ़ी भारी होता है। इतना ज़्यादा पानी हम जो है दूध एक टैंकर में, सपोज आप 1000 लीटर ले गए, हाँ डॉक्टर साहब, या 5000 लीटर ले गए, लेकिन हम इसको पाउडर बना दें तो जहाँ पे आपने 1000 लीटर ले जा रहे हैं उसी का 10% रह गया। तो आप 100 केजी ले गए, तो 100 केजी हम क्या करें, ऊँटनी के दूध से पाउडर बनाएं। तो ये पाउडर बनाने का भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। उसके अलावा हम दूध का एक बात और भी मैं करना चाहूँगा किसान भाई से। अभी हम सरकार से ये गुजारिश करें कि सरकार ने इतने सारे प्रोग्राम बनाई हैं, मिड डे मील प्रोग्राम, हाँ डॉक्टर साहब, आंगनबाड़ी में खाद्य का प्रोग्राम, जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनको आशा के द्वारा सहयोगिता का प्रोग्राम। क्यों ना, हम तो जानते हैं कि ऊँटनी के दूध में मेडिसिनल गुण है, औषधीय गुण है। तो औषधीय गुण युक्त दूध हमारा बच्चा पिएगा आंगनबाड़ी में तो बच्चा तंदुरुस्त होगा, उसका वृद्धि में सहायक होगा। और जो मेडिसिनल गुण के हिसाब से मैं बच्चों का जो ऑटिज्म वाला बात है, मानसिक विकृति या मानसिक वृद्धि में जो सहायक होता है, तो आंगनबाड़ी में हम दूध देते, तो हमारा लोकली बीकानेर का दूध हमें कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। इधर आंगनबाड़ी में इतना ज़्यादा डिमांड हो जाएगा कि हमारा दूध यहीं पे बिक जाएगा। तो जब दूध यहीं पे हमारा बिक जाएगा, बाहर स्टेट वाले डिमांड करेंगे तो दूध कहाँ से आएगा, हमें ऊँट ज़्यादा पालना पड़ेगा। तो ऊँटनी का जो या ऊँट का जो संख्या घट रहा है, ये एक उपाय है जिसमें कि हम उनका डिमांड जो है बढ़ा सकते हैं। इसी तरह का मैं आपको मिड डे मील में कहा, मिड डे मील में बहुत सारे राज्यों में दूध देते हैं, दूध 1 गिलास, वहाँ पे हम ऊँटनी का दूध 1 गिलास क्यों ना दें। वाह डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात, नई बात कह दी। जरूर, ये जो है साधन, इसमें हमें
प्रोसेसिंग करके जो बाकी साधन है, इसमें खाली हमें किसानों से कलेक्शन करना है। अभी एक गांव में, एक पंचायत में कितने सारे आंगनबाड़ी केंद्र है। पंचायत क्या करेगा, वो जितने भी ऊंट पालकों हैं उनसे दूध लाएगा, अपने आंगनबाड़ी में दे देगा। इसी तरह का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो भी प्रेग्नेंट औरत आते हैं उनका प्रेगनेंसी के समय और प्रेगनेंसी के बाद दोनों समय उनको ज़रूरत होती है आयरन की टैबलेट, और आयरन और कैल्शियम, और दूध, ऊँटनी के दूध में आयरन और कैल्शियम भरपूर है। हम उनको क्यों ना ऊँटनी का दूध दें। इसी टाइप का हम बात करें और थोड़ा सा आगे चले जाएं, आप लोगों को भी पता होगा कि जो ऊँट पालकों हैं उनको कोरोना कम हुआ है मैडम। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि ये ऊँटनी के दूध पीते हैं। उनको सांस का बीमारी कम होता है, क्योंकि ऊँटनी का दूध में सांस की बीमारी या हमारा जो लंग्स हैं जिसमें हम सांस लेते हैं उसको मजबूत बनाता है। तो ऊँटनी दूध को हमें कोरोना जैसे महामारी, जिसको टीबी है वो महामारी, और जिसको अभी डेंगू का प्रकोप पड़ा था, आप लोग सभी को पता है, डेंगू में बकरी का दूध का हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, क्यों ना ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करें। और ऊँटनी का दूध मैं कहूँ बकरी के दूध के गुण से बहुत कारगर हो सकता है। अच्छा। और बकरी का दूध तो मेरे को जो बीकानेर में खबर मिला है, जो किसान भाई बकरी रखे होंगे उनको भी पता होगा, 1000 रुपया लीटर भी बीकानेर मार्केट में बिक्री हुई है। और उसी जगह पे आप सोचिए, आपका ऊँटनी का दूध जो आप 20 रुपया में या 50 रुपया में बेचते हो, आज कोई आपसे 200 रुपया में लेके आपको फायदा होगा या नहीं होगा। तो ये भी एक व्यवसाय है। तो ये व्यवसाय हमें उसी बेसिस पे देखना है। उससे क्या होगा, हमारा दूध का जो बड़ा व्यवसाय में जो डायरी वाला बात कहा था, ये डायरी का बात मैं ऐसे बहुत सारे बात हैं, मैं किसान भाइयों को मौका दूंगा हमारे संस्थान आने के लिए। जब आएंगे मैं और बात करूंगा और उनको ट्रेनिंग दूंगा। हम दूध का बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत बारीक जानकारी दे दी भी कि भाई ऊँट पालन में व्यवसाय री कई कई संभावना है और डेयरी में कई कई रोजगार रा अवसर मिल सके है। बहुत बारीक जानकारी ही आ कि कड़ी कड़ी जुड़ जुड़ एक बड़ो व्यवसाय हो सके है। तो डॉक्टर साहब, आ बात भी हमारे किसान भाई और ऊँट पालक भाई बहन जानना चाहे कि आप डेयरी री बात तो कर ली कि भी डेयरी में रोजगार री कई कई संभावना आपा दिखा। हाँ, पर्यावरण पर्यटन यानी इको टूरिज्म में भी ऊँट पालन री बहुत बड़ी संभावना दिखे है। तो पर्यावरण पर्यटन जिन्हें की आपा इको टूरिज्म कहवा माए कई कई उपयोगिता है और रोजगार संबंधी कई कई अवसर मिल सके है। ये एक पर्यावरण पर्यटन, ये इतना बड़ा विषय है। हाँ डॉक्टर साहब, इसके ऊपर हम थोड़ा सा अंदर सोचें। हाँ, तो मैं किसान भाई को कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो कमाई है ये पर्यावरण पर्यटन से है। आप लोग देखे होंगे, हमारा ऊँट का रेस हमारे संस्थान में संस्थान को जिम्मेदारी दी गई थी मैडम। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय ऊस्टर मेला होना था, हमारा संस्थान में ऊस्टर का दौड़ प्रतियोगिता होने वाला था। हम लोग इंतजाम कर रखे हैं। अभी यही ऊँट दौड़ पे अभी जो मैं पैसा लगाने वाले बात करता हूँ, जो है वो ऊँट के रेस में लगाएगा, वहाँ से पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इसी टाइप का डांस, मैं डांस का थोड़ा सा बताऊँगा। अभी हम ऊँट को डांस सिखाने के लिए कुछ हमारे कारीगर हैं, आर्टिस्ट हैं, उन लोग कहते हैं कि हमें 50,000 चाहिए एक ऊँट को सिखाने के लिए। आप सोचिए, ये भी एक रोजगार है। जो ऊँट का डांस सीखा है वो कितने आदमी होंगे, बहुत कम आदमी होंगे, लेकिन उसके लिए एक व्यवसाय यही बन सकता है। आज कहीं पे फेस्टिवल है, जिस फेस्टिवल में हम ऊँट का नृत्य दिखाना है। अभी हमें चाहिए 10 ऊँट चाहिए। अभी 10 ऊँट 10 लोग रख सकते हैं, एक ऊँट, और उसको सिखाने के लिए जो आदमी 50,000 ले रहा है, तो 10 ऊँट के लिए 5 लाख तो उसी का कमाई हो गया। तो ये एक साधन है। तो इसलिए जो पर्यावरण पर्यटन, ऊँट सवारी, ऊँट के ऊपर प्रदर्शन स्थल में घूमना, बालू में घूमने के अलावा ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें से पैसा ज़्यादा मिल सकता है। हाँ, दूध के कंपैरिजन में पर्यावरण पर्यटन से किसानों को ज़्यादा पैसा मिल सकता है, ये किसान भाई भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, एनआरसीसी इन दिशा में कई कई प्रयास कर रही है। दूध के ऊपर तो मैं काफ़ी बात कर लिया। अभी मैं पर्यावरण पर्यटन की दिशा में हमारा संस्थान क्या कार्य कर रहा है मैं आपको बताऊं। हाँ डॉक्टर साहब, हमारा संस्थान में एक म्यूजियम हम बनाए हैं।
अच्छा। जिस म्यूजियम में ऊंट के मैं जैसे कहता A to Z वाला जो बात कह रहा था, A to Z का बात यह है कि इसमें ऊंट के बालों से क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ऊंट के हड्डी से क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ऊंट के चमड़े से क्या प्रोडक्ट, उसको हम डिस्प्ले कर रखे हैं। उसका मतलब क्या है, जो सैलानी आते हैं हाँ। वो सैलानी इस प्रोडक्ट को देखेंगे, और इस प्रोडक्ट का जो सोवेनियर शॉप हो या कोई दुकानें हैं, जो दुकानें ये प्रोडक्ट लेके बेचेगा उसको भी फायदा मिलेगा। हाँ डॉक्टर तो साहब। ये एक व्यवस्था है, और उस दिशा में जो हमारा संस्थान कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसी दिशा में कर रहा है कि हम जो लोग इसमें रुचि रखते हैं हम उनको ट्रेनिंग दें। आज और एक जैसे म्यूजियम का बात किया, अभी मैं आपको ऊंट रेस का एक मैदान बनाए हैं, हाँ डॉक्टर। जिस मैदान में हम उस मैदान को ऐसे बनाना चाहते हैं स्टेडियम में लोग बैठेंगे और ऊंट दौड़ देखेंगे। उसी स्टेडियम में ऊंट का डांस देखेंगे, नृत्य करता हुआ ऊंट देखेंगे। तो ऐसे कोई भी एक एवेन्यूज बन सकता है। जिसके पास ज़मीन है अपना एक एरिया, क्योंकि राजस्थान तो बालू का इलाका है, हाँ डॉक्टर साहब। अपना एरिया को ऊंट दौड़ों के लिए तैयार कर सकता है, तो उसके लिए वो भाड़ा ले सकता है। तो हम जो ये बना रहे हैं फैसिलिटी, ये फैसिलिटी लोगों को जागरूक करने के लिए है कि लोग आएँ और इस सिस्टम को समझें। सिस्टम को जब समझेंगे तो उनको महसूस होगा कि भाई इसमें भी कमाई है। तो एनआरसीसी इन दिशा में और आप डायरेक्टर साहब दोनों मिल इन दिशा में बहुत बड़ो प्रयास कर रहा हो। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, पशुपालन या ऊंट पालका ने आप और कई संदेश देना चाहो? मैं किसान भाई, आप लोग मैं तो कहूँ आप लोग हतोत्साहित ना हो, आप लोग अपना धैर्य रखें। और ऊंट को मैं जितने बात कहा, मैं आपको कभी जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था कि हम आप लोगों को हमारे संस्थान में बुला के संस्थान में आपको विजिट कराएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि ये काम हो सकता है। आप खुद देखेंगे, म्यूजियम में देखेंगे तो म्यूजियम में जितने प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट देखने से आपके सोच में भी बदलाव आएगा। हाँ, सब तो बड़ी बात। उस बदलाव के साथ मैं कहूँ कि आप लोग निराश मत होइए। ऊंट में इतना बड़ा एक जॉब एवेन्यूज है, या हमारा जो जीविका निर्वाह करने के लिए ऊंट से हमें क्या क्या व्यवस्था हो सकता है, इसका संस्थान में एक लिखा हूँ कि मल्टी यूटिलिटी एनिमल, मतलब हर दिशा में ऊंट को हम व्यवहार में ले सकते हैं। तो इस चीज़ को किसान भाई समझें, और ऊंट को बढ़ावा देने के लिए मैं राज्य सरकार को भी आग्रह करूंगा कि जो ट्रेडिंग को बंद किया गया है कि हम ऊंट बाहर राज्यों को बेच ना सकें, जब बेचेंगे तभी हमें फ़ायदा मिलेगा, हमारे ऊंट पालकों को फ़ायदा मिलेगा। मैं इसलिए हमारे सभी किसान भाई ऊंट पालते हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सरकार को या अपने प्रतिनिधि को यही संदेश दीजिए कि ऊंट को हमें बेचने में जो प्रतिबंध लगाया गया है, इस प्रतिबंध में कुछ नीति ढीली करें, जिससे कि हमें उसको बेच पाएं और ज़्यादा पैसा कमा पाएं। बात आ समझ में आई कि हार में ही जीत छुपी है। जरूर मैडम। आप कोई भी व्यवसाय शुरू करा, आप हारा नहीं और भी में जीत ही जीत आपने देखनी है। तो ऊंट पालन व्यवसाय भी एक मल्टीपर्पज व्यवसाय है। आप हर कोना में ऊंट री विशेषता देख भी में मुनाफो कमा सका। हाँ जी। तो भाई आज स्टूडियो में आयोड़ा हा डायरेक्टर एनआरसीसी बीकानेर डॉक्टर आर्त बंधु साहू। आप जानकारी मालोगा ने दी कि ऊंट पालन व्यवसाय में रोजगार और निवेश की कई कई संभावनाएं हैं। तो भाई बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो डायरेक्टर साहब, आप स्टूडियो में आया, आप अमूल्य वक्त मालोगा ने दियो, आप घणे मानसू धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई के लिए ये समय अमूल्य नहीं है, ये तो हम उत्सर्गित हैं किसान भाइयों के उत्थान के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। राम राम जी। तो भाई ऊंटारी बाता कार्यक्रम में आज इतो ही। मैं आपने बता दूं, इन कार्यक्रम का संयोजक हा जेपी मीणा, प्रस्तुत करता है मीनाक्षी मलिक, तकनीकी सहयोगी हा सुनील मित्तल, तकनीकी प्रमुख हा नरेश प्रभाकर और मैं ही मंदाकिनी जोशी। अब आज्ञा दिलाओ, मोखड़ा मोखड़ा, राम 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 रामी राम। थार तिर तिर को डाजी गुड़कारी गुड़ारी खान
ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।